हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोज का सोर्स क्या है? सोर्स इज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर। मिल्क में लैक्टोज होता है। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म होती कहां है? लीवर में होती है। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है क्या? इट इज कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज टू ग्लूकोज। यदि इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है मैंने, जो ट्रेडिशनल डायग्राम होते हैं उनसे अलग है। गैलेक्टोज को मैंने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, यही गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म है। ग्लूकोज को हम नॉर्मली मेटाबोलाइज कर ही पाते हैं। तुम्हें पता भी है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज एपिमर होते हैं। ये है ग्लूकोज और ये है गैलेक्टोज। क्वेश्चन आता है कई बार, गैलेक्टोज इज एपिमर ऑफ ग्लूकोज एट C4। एपिमर मतलब कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ एक डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 4 पर ग्लूकोज में OH राइट साइड है और कार्बन नंबर 4 पे गैलेक्टोज में OH लेफ्ट साइड है। यानी यदि मैं गैलेक्टोज मॉलिक्यूल लूं, कार्बन नंबर 4 पे OH को पकड़ूं और रोटेट करके राइट कर दूं तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। और ग्लूकोज तो हमारे यहां मेटाबोलाइज होता है, ग्लाइकोलाइसिस से मेटाबोलाइज होता है। तुम्हें पता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से 2 लैक्टेट बनते हैं। तो यानी मैं यदि गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। यदि मैंने इसको OH को पकड़ा, रोटेट किया, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल भी घूम सकता है। तो मैंने क्या किया, गैलेक्टोज पे थोड़ी सी एनर्जी लगाई, इसको एक्टिवेट किया। मेरा हाथ है UDP और मैंने इसे UDP में फिक्स कर दिया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कार्बोहाइड्रेट को नया काम करना होता है, ये अपने आप को UDP से अटैच कर लेता है। तो इसने UDP के साथ अटैच हो गया और क्या बन गया? UDP गैलेक्टोज। अब UDP गैलेक्टोज में मैंने OH को पकड़ा और रोटेट करके राइट कर दिया। अब ये नहीं घूमेगा क्योंकि ये फिक्स किस में है? UDP में। और UDP ग्लूकोज बन गया। अब देखो मेटाबॉलिज्म, मैंने गैलेक्टोज में थोड़ी सी एनर्जी लगाई और गैलेक्टोज 1 फास्फेट बनाया। इसको फिर UDP के साथ अटैच कर दिया, UDP गैलेक्टोज। फिर इसको एपिमेरेस की हेल्प से OH को घुमा के लेफ्ट से राइट कर दिया, UDP ग्लूकोज बन गया, उससे ग्लूकोज बन गया। यही तो गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म है। एनिमेशन में देखते हैं, ये है गैलेक्टोज। कार्बन नंबर 4 पर OH लेफ्ट साइड है। मैंने इस OH को घुमाया, पकड़ा और घुमा के इसे राइट कर दिया कार्बन नंबर 4 पे। अब ये क्या बन गया? ग्लूकोज। आसान नहीं था, इसीलिए इसको पहले मैंने UDP में फिक्स कर लिया था, जो कि इसमें एनिमेशन में नहीं दिखाया। तो UDP में फिक्स कर दिया और फिर इसे घुमा के राइट साइड कर दिया, गैलेक्टोज से बन गया ग्लूकोज। अब हम स्टेप्स को वन बाय वन देखते हैं। गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड टू गैलेक्टोज 1 फास्फेट बाय एंजाइम गैलेक्टोकाइनेज। काइनेज ट्रांसफर ए फास्फेट ग्रुप। मैंने बताया था जहां पे भी काइनेज होगा, या तो ATP यूज होगा या प्रोड्यूस होगा। तो काइनेज यहां पे ATP यूज करता है, ATP इज कन्वर्टेड टू ADP और गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड टू गैलेक्टोज 1 फास्फेट। क्वेश्चन भी आते हैं, ऑल काइनेजेस आर ट्रांसफरेज। All kinase require magnesium as cofactor. Either ATP is used or produced. In this ATP is used. अब गैलेक्टोज 1 फास्फेट UDP ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा UDP गैलेक्टोज। यानी कि UDP पे गैलेक्टोज ट्रांसफर कर दिया और ये फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज लेके अलग हो गया। तो एंजाइम का नाम क्या है? गैलेक्टोज 1 फास्फेट। यस, गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल transferase means we have transfer galactose of galactose 1 phosphate to UDP by galactose 1 phosphate uridyl transferase, and in this UDP glucose is converted to glucose 1 phosphate. Now UDP galactose is converted to UDP glucose by UDP galactose 4 epimerase.
a question is asked that which of the following enzyme is not involved in galactose metabolism. One option was given that UDP galactose 2 epimerase. You know that galactose is epimer of glucose at C4. So 2 epimerase will not be involved in galactose metabolism. Now, disorder of galactose metabolism. If a patient is there having galactokinase deficiency, this is called minor type of galactosemia. Minor type or non-classical type, minor type of galactosemia. If galactokinase is deficient, galactose will not be metabolized. When child is born, take breastfeeding, milk come in diet, milk is having lactose. Lactose is made up of glucose and galactose, means now galactose is coming in the body. Now this galactose will accumulate because galactokinase is deficient. This galactose, extra galactose will be converted to galactitol by enzyme aldose reductase. Aldose reductase. ये galactitol में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये गैलेक्टिटोल लेंस में एक्यूमुलेट हो जाएगा और ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट बनाएगा. ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट इसने बना दिया. ये है गैलेक्टिटोल और दूसरा नाम है इसका डल्सीटोल. यदि तुम यहां पे याद रखना चाहते हो एल्डोज रिडक्टेज को कौन हेल्प करेगा, तुम्हें पता है जहां पे भी रिडक्शन की जरूरत होती है कौन काम आता है, NADPH. Yes, NADPH will be converted to NADP plus or simply NADP. So माइनर टाइप ऑफ गैलेक्टोसीमिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिम्टम होगा, ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डल्सीटोल और गैलेक्टिटोल. निमोनिक क्या बनाना है, देखो विंटर्स में स्किन डल हो जाती है, ये तुम ऑयली क्रीम लगाते हो तो तुमने एडवर्टाइज देखे होंगे, एक लड़की दूसरे कहती है, लड़की मतलब गैलेक्टोसीमिया. एक लड़की कहती है तेरी स्किन इतनी डल क्यों है, तू जरूर ऑयली क्रीम लगा रही होगी. तो ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट, डल है स्किन, गैलेक्टिटोल गर्ल की, तो दैट इज गैलेक्टिटोल डल्सिटोल ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट. सेकेंड टाइप ऑफ गैलेक्टोसीमिया इज क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया. इसमें एंजाइम डिफिशिएंट है गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज. यदि ये एंजाइम डिफिशिएंट है तो गैलेक्टोज 1 फास्फेट विल नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, it will accumulate. Yes, accumulate. All the phosphate of cell will be accumulated in the form of galactose 1 phosphate. This is important point. galactose 1 phosphate accumulate हुआ, उसकी वजह से क्या क्या consequences आएंगे, यानी फास्फेट की सेल में कमी हो जाएगी. जब फास्फेट की सेल में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ब्रेन में भाई एटीपी में तो फास्फेट है, एटीपी की कमी हो जाएगी, एटीपी डिक्रीज, तो मेंटल रिटार्डेशन होगा. नया नाम मेंटल रिटार्डेशन का क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सो क्वेश्चन में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देना चाहिए उन्हें, लेकिन अब भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें वो मेंटल रिटार्डेशन वर्ड यूज करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही नाम है. तो ब्रेन में यदि ये एक्यूमुलेट होगा, फास्फेट की कमी होगी. हमें पता है लीवर में ग्लाइकोजन होता है. जो ये बच्चा है जिसमें क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया है, इन बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग, इन बिटवीन मील, ब्लड ग्लूकोज शुड बी मेंटेन्ड बाय लीवर ग्लाइकोजन. तुम्हें पता है कि खाने के बीच में ब्लड ग्लूकोज कौन मेंटेन करता है, लीवर ग्लाइकोजन. सो लीवर ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन बाय ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज. भाई तुम्हें पता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है, जो कि इस बच्चे में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना चाह रहा है इन बिटवीन फीडिंग. लेकिन तुम्हें पता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करने के लिए 6 स्टोन चाहिए थे. ध्यान है तो भाई, थैनोस, यस, 6 स्टोन्स, B6. ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज कोफैक्टर इज B6. और इसमें यदि तुम फास्फेट जोड़ दो तो ये एक्टिव हो जाता है, फास्फेट निकाल दो तो इनएक्टिव हो जाता है. तो
ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इज एक्टिव इन फास्फोरिलेटेड स्टेट, 1 पॉइंट। सेकेंड, हमने ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखी थी, हमने देखा था कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जब ग्लाइकोजन टूटता है तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्लूकोज से जुड़ता है टू मेक ग्लूकोज 1 फास्फेट। ग्लूकोज 1 फास्फेट, जब फास्फेट नहीं होगा सेल में, लीवर में, तो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट नहीं बनेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन नहीं होगा, तो देयर वुड बी नो ब्रेक डाउन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन। लीवर ग्लाइकोजन नहीं टूटेगा क्योंकि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इनएक्टिव है, 1 पॉइंट। दूसरा, इनऑर्गेनिक फास्फेट नहीं है, इनऑर्गेनिक फास्फेट नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन नहीं होगा। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइकोजन नहीं टूटेगा तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा तो हिपेटोमेगेली, हिपेटोमेगेली वुड बी देयर, हिपेटोमेगेली। जॉइंडिस होगा, फेलियर टू थ्राइव, फीडिंग डिफिकल्टी, वोमिटिंग। ये तो कॉमन सिम्टम है, तुम्हें कई बार तुम्हें कॉमन सिम्टम मिलेंगे। कौन कौन से? फेलियर टू थ्राइव, फीडिंग डिफिकल्टी, वोमिटिंग। ये सेप्सिस में भी हो सकती है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म अदर में भी हो सकती है। तो इसमें क्या है? फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया है, हिपेटोमेगेली है, जॉइंडिस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम कहोगे सर ये फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड हिपेटोमेगेली तो हमने बहुत ध्यान से पढ़ा था कि ये लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में होती है, लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में होती है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें गैलेक्टोज 1 फास्फेट एक्यूमुलेट हुआ, गैलेक्टोज भी एक्यूमुलेट होगा क्योंकि कुछ टाइम बाद यस ये रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी क्योंकि फास्फेट रहा ही नहीं, तो गैलेक्टोज एक्यूमुलेट होगा। गैलेक्टोज ब्लड में बढ़ जाएगा, जब गैलेक्टोज ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये ग्लोमुलर फिल्ट्रेट में यस फ्रीली फिल्टर होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज हाई, यहीं पे लिख देता हूं मैं, एंड फ्रक्टोज रीनल थ्रेशोल्ड इज लो, रीनल थ्रेशोल्ड इज लो। भाई नेचर बड़ी वाइज है, नेचर कहती है जब बच्चा छोटा है उसको लैक्टोज मिलता है, लैक्टोज में दो ही चीज होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। निमोनिक मान लो इसे, कंसेप्चुअल मान लो या निमोनिक मान लो। इसीलिए नेचर ने गैलेक्टोज और ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड बहुत हाई रख रखा है, यानी जितना फिल्टर होगा मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जितना भी गैलेक्टोज फिल्टर होगा ये रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन कुछ अमाउंट गैलेक्टोज यूरिन में भी आएगा, गैलेक्टोज यूरिन में भी आएगा। अब यूरिन में आएगा गैलेक्टोज तो रिड्यूसिंग शुगर है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होगा? बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो गैलेक्टोसीमिया, क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव। इसमें बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं पॉजिटिव होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव। याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से। अभी मैंने कहा गैलेक्टोज बढ़ेगा ब्लड में, जब गैलेक्टोज बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा गैलेक्टोज गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट हो जाएगा और लेंस में एक्यूमुलेट होकर ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट बनाएगा। यानी ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट माइनर टाइप ऑफ गैलेक्टोसीमिया में भी है और क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में भी है। पॉइंट क्या है? क्वेश्चन आता भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि माइनर टाइप ऑफ गैलेक्टोसीमिया में ओनली एंड ओनली कैटरैक्ट, क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में कैटरैक्ट के साथ साथ अदर सिम्टम्स भी होंगे। सो ये क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया की पिक्चर है। कई बार क्लिनिकल सिनेरियो आएगा, वो तुम्हें सिम्टम्स देगा, इस तरह से देगा कि तुम्हारी डायग्नोसिस बन रही होगी कि ये गैलेक्टोसीमिया है, और उसके बाद कहेगा पेशेंट को सेप्टिसीमिया है, सेप्सिस हो गई है।
तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म बताओ जो कि गैलेक्टोसीमिया में सेप्सिस करता है। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कोजिंग सेप्टिसीमिया इन गैलेक्टोसीमिया इज ई कोलाई। ई कोलाई याद रखना, क्लिनिकल सिनेरियो में वो माइक्रो के साथ से क्लब कर देगा। सिम्टम्स कब ऑनसेट होंगे? फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ एंड प्रेसिपिटेटेड और रिलेशन विद ब्रेस्ट फीडिंग। कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में वो क्लिनिकल सिनेरियो देते हैं और कहते हैं जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की पेशेंट को सिम्टम आने शुरू हो गए, वोमिटिंग हुई, ब्रेस्ट फीडिंग करते ही वोमिटिंग हो जाती है, तो मतलब रिलेशन विद ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों है? ब्रेस्ट फीडिंग में ब्रेस्ट मिल्क, मिल्क में लैक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और ये डिफेक्ट क्या है? गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करेंगे रेयर वेरिएंट ऑफ गैलेक्टोसीमिया। रेयर वेरिएंट that is due to deficiency of UDP galactose 4 epimerase. It is benign condition और वेरिएबल प्रेजेंटेशन रहती है, वेरिएबल प्रेजेंटेशन रहती है इसमें। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। मैंने बताया गैलेक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, गैलेक्टोज बढ़ जाएगा, किडनी उसे रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी, ब्लड में गैलेक्टोज बढ़ा रहेगा, कुछ गैलेक्टोज यूरिन में भी आएगा, यूरिन में आएगा तो रिड्यूसिंग शुगर है, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा, गैलेक्टोज होगा। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर गैलेक्टोज इज म्यूसिक एसिड टेस्ट। ये स्पेसिफिक टेस्ट है, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक फॉर गैलेक्टोज होता है। अदर टेस्ट एंजाइम स्टडीज कर सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों? कल्प्रिट क्या है? यस, गैलेक्टोज। मिल्क में लैक्टोज होता है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और लैक्टोज फ्री डाइट और गैलेक्टोज फ्री डाइट। एक क्वेश्चन आया था कि गैलेक्टोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे? आंसर था 32। ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से तुम्हें पता है 32 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, गैलेक्टोज से भी 32 होंगे और फ्रक्टोज से भी 32 होते हैं। तो यानी ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज ये हेक्सोज शुगर है। जब भी इनकी मेटाबॉलिज्म होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 32 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। ये क्वेश्चन आता है, मगअप कर लिया हमने। एक बार लिंक कर लेते हैं रिएक्शंस को। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में पहली रिएक्शन थी जो कि कैटलाइज हुई गैलेक्टोकाइनेज से और एक एटीपी यूज हो गया। गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूडीपी ग्लूकोज से रिएक्ट किया और अल्टीमेटली ग्लूकोज 1 फास्फेट प्रोड्यूस हुआ। ये ग्लूकोज 1 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने तक एक एटीपी यूज हुआ है। तो हम देख चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और एक एटीपी यूज होता है। और अभी मैंने बताया कि गैलेक्टोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने तक एक एटीपी यूज हुआ। तो यानी कि सब कुछ सेम है। उसके बाद तो रिएक्शन सारी सेम होंगी ही, और एक एटीपी ग्लूकोज से भी यूज होता है, एक एटीपी गैलेक्टोज से यूज होता है। तो यदि ग्लूकोज 32 एटीपी प्रोड्यूस करेगा तो गैलेक्टोज भी 32 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 वीक ओल्ड नियोनेट है, वोमिटिंग शुरू की उसने 2 दिन बाद बर्थ के, यूजुअली विद इन 30 मिनट्स आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि जो सिम्टम्स हैं दैट आर रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। पॉइंट आउट, मैं बता चुका हूं कि क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में सिम्टम प्रेसिपिटेटेड और रिलेटेड विद ब्रेस्ट फीडिंग। ही हैज एब्डोमिनल डिस्टेंशन विद एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर एनलार्ज हो गया, जॉइंडिस हुआ, मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा लीवर में, हिपेटोमेगेली होगी, जॉइंडिस हो गया। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, इसमें नहीं दिया क्वेश्चन में। कंसल्टिंग डॉक्टर डिड 2 यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट, ग्लूकोज के लिए नेगेटिव था लेकिन रिड्यूसिंग शुगर के लिए पॉजिटिव था। यानी इसमें गैलेक्टोज बढ़ा हुआ है, वो यूरिन में आएगा, यूरिन में आएगा गैलेक्टोज, तो तुम्हें पता है रिड्यूसिंग शुगर है, तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल आंसर है क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। अदर ऑप्शन को एक्सक्लूड करेंगे।
वोन गिरकेज डिजीज में भी हिपेटोमेगेली हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। लेकिन एक चीज तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेशन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट नहीं होगी, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट नहीं होगी। तो वोन गिरकेज डिजीज हमने हटा दिया। बाकी बचे ऑप्शन ए एंड सी। इस क्वेश्चन में मैं फिर वापस आऊंगा फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, A newborn is brought to pediatrician due to lethargy on third day after birth, vomits after forced breastfeeding। मैंने फिर कहा breastfeeding से रिलेशन है इसका। Bilateral oil drop cataract, क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में oil drop cataract होता है। Also noted on eye examination, based on clinical finding, which enzyme is deficient। इस क्वेश्चन को रखने का पर्पस मेरा है कि तुम्हें याद रखना है गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज, समटाइम्स इसका नाम GALT होता है। तो ये पूरा नाम ना देके वो GALT भी दे देते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया रखना इस क्वेश्चन में। यदि मैं कहूं सिर्फ और सिर्फ बायलेटरल ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट होगा, यदि क्वेश्चन में वो कुछ ना देते और सिर्फ देते सिर्फ ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट है, तो आंसर होता गैलेक्टोकाइनेज। गैलेक्टोकाइनेज मैंने बताया था, गैलेक्टोकाइनेज माइनर टाइप ऑफ गैलेक्टोसीमिया और नॉन क्लासिकल टाइप ऑफ गैलेक्टोसीमिया में सिर्फ और सिर्फ कैटरैक्ट होता है, निमोनिक बनाते हैं काइनेज काना वन आइड मैन। काने को कहते हैं वन आइड मैन, मतलब ओनली आईज आर अफेक्टेड, ऐसे निमोनिक बन गया। अब हम फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। फ्रक्टोज का सोर्स क्या है? सुक्रोज, जो हमारा केन शुगर होती है। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हमें पता है शुक्रवार फ्राइडे फ्रक्टोज होता है। हनी, हनी में फ्रक्टोज होता है। और तुम्हें पता है फ्रक्टोज इज स्वीटर देन ग्लूकोज, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रक्टोज स्ट्रॉन्ग लिवोरेटरी होता है। निमोनिक बनाया था हमने फल, क्योंकि फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, फ्रूट्स में होती है। फ्रक्टोज इज कीटो शुगर, फल काटो, काटने पर कौन आएगा? हनी भी आएगी। तो फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम होता है वो एल्डोलेज बी होता है, बी, हनी बी। यस, तो एल्डोलेज बी होता है। तो निमोनिक हमने बना दिया फल स्ट्रॉन्ग लिवोरेटरी। यस, फल is strong, so it is stronger laboratory than glucose। थर्ड निमोनिक, फ्रक्टोज इज स्वीटर देन ग्लूकोज। कैसे याद रखोगे? तुम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हनी कहते हो, ग्लू ग्लू कहते हो नहीं, क्योंकि तुम उसे बताना चाहते हो यू आर स्वीटर देन ग्लूकोज, तो याद रहेगा। फ्रूट जूस में डेफिनेटली फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म की साइट लीवर है। पहला एंजाइम है फ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोकाइनेज ये कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 1 फास्फेट में। इसमें एक एटीपी यूज हो जाता है टू 1 ADP। You know, all kinases are transferase, require magnesium as cofactor. ATP is used or produced. So fructokinase is a transferase. In this 1 ATP is used. यदि फ्रक्टोकाइनेज डिफिशियंसी है तो फ्रक्टोज मेटाबोलाइज नहीं होगा, फ्रक्टोज ब्लड में बढ़ना चाहेगा। जैसे ही फ्रक्टोज बढ़ेगा ये ग्लोमेरुलाई से फ्रीली फिल्टर होगा, ग्लोमेरुलाई से फ्रीली फिल्टर होगा। ये है फ्रक्टोज, ये फ्रीली फिल्टर हो रहा है। अब रीनल ट्यूब्यूल इसको रीएब्सॉर्ब करना चाहेगी, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूं यस, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का रीनल थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है, फ्रक्टोज का रीनल थ्रेशोल्ड कम है। तो यानी फ्रक्टोज को पूरा रीएब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा, फ्रक्टोज को पूरा रीएब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा। सारा एक्स्ट्रा फ्रक्टोज यूरिन में निकाल दिया हमने। फ्रक्टोज कहां पे आ गया? यूरिन में। ब्लड में फ्रक्टोज नहीं बढ़ा। जब ब्लड में फ्रक्टोज नहीं बढ़ेगा तो इसके क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, और इसे कहते हैं इसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया। इसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया यानी कि इसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। क्यों पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है? यदि तुम्हें पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक रखना है, इट इज इसेंशियल दैट फ्रक्टोज शुड बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। नाम क्या है? फ्रक्टोज यूरिया। देखो, यदि गैलेक्टोकाइनेज डिफिशिएंट था तो हमने नाम दिया था गैलेक्टोसीमिया। सीमिया मतलब ब्लड में बढ़ा है गैलेक्टोज।
लेकिन जब मैंने कहा फ्रक्टोकाइनेज डिफिशियंसी है तो मैंने नाम दिया इसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया, यानी यूरिन में बढ़ गया। जब यूरिन में बढ़ेगा यानी सारा एक्स्ट्रा फ्रक्टोज यूरिन में निकल गया तो ब्लड में नहीं बढ़ेगा, क्लिनिकल सिम्टम नहीं आएंगे, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। ओके, तो इट इज इसेंशियल, तुम्हें यदि पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक रखना है तो ये इसेंशियल है कि फ्रक्टोज यूरिन में चला जाए, फ्रक्टोज यूरिया। अब फ्रक्टोज यूरिन में आएगा, तुम्हें पता है फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, तो बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होगा? बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव। ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग होता है, किसी और वजह से पेशेंट एडमिट हुआ, तुमने बेनेडिक्ट टेस्ट किया और तुम्हें पता चला कि बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है, बाद में बचा इसे पेशेंट को इसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया है, यानी कि फ्रक्टोज मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है और एक्स्ट्रा फ्रक्टोज यूरिन में निकल जा रहा है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है इस वजह से। सेकेंड एंजाइम इज एल्डोलेज बी। Fructose 1-phosphate is converted to glyceraldehyde and DHAP by enzyme aldolase B। क्वेश्चन आया हुआ है एल्डोलेज बी का सबस्ट्रेट क्या है? फ्रक्टोज 1-phosphate। क्यों मैं बता रहा हूं ऐसे? ग्लाइकोलाइसिस में भी एल्डोलेज है। ग्लाइकोलाइसिस में यहां पे एल्डोलेज होता है, उसे कहते हैं एल्डोलेज ए। एल्डोलेज ए का सबस्ट्रेट क्या है? फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। एल्डोलेज बी का सबस्ट्रेट क्या है? फ्रक्टोज 1-phosphate। क्वेश्चन आता है, ध्यान से करना। ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम है एल्डोलेज ए, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में एंजाइम है एल्डोलेज बी। ग्लाइकोलाइसिस में एल्डोलेज ए सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में एल्डोलेज बी सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 1-phosphate। यदि एल्डोलेज बी डिफिशियंसी है then it is hereditary fructose intolerance, hereditary fructose intolerance। इसमें ये स्टेप नहीं होगा, फ्रक्टोज 1-phosphate एक्यूमुलेट होगा, सारा का सारा फास्फेट जितना भी सेल के अंदर फास्फेट था वो एक्यूमुलेट हो गया इन दी फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज 1-phosphate। सेल में इनऑर्गेनिक फास्फेट की कमी हो गई, यदि इनऑर्गेनिक फास्फेट की कमी हो गई एटीपी नहीं बन पाएगा, ब्रेन में नहीं जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। ये सारे सिम्टम वही रहेंगे जैसे कि गैलेक्टोसीमिया, क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में थे। तो फास्फेट की कमी हो गई तो लीवर में ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिव नहीं होगा, जब ये एक्टिव नहीं होगा तो ग्लाइकोजन नहीं टूटेगा, ग्लाइकोजन नहीं टूटेगा तो ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा लीवर में, हिपेटोमेगेली हो जाएगी, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जॉन्डिस होगा। सो दी सिम्टम्स, तो मैं कह सकता हूं सिमिलर टू गैलेक्टोसीमिया बट नोट कैटरैक्ट। क्यों कैटरैक्ट नहीं होगा? क्योंकि ये स्टेप इनहिबिट होने के बाद फ्रक्टोज 1-phosphate बढ़ेगा, फ्रक्टोज भी बढ़ेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा फ्रक्टोज ब्लड में नहीं रहेगा, यस किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा, तो इससे कैटरैक्ट नहीं होगा, पॉइंट इट आउट। सो जब भी क्वेश्चन आएगा हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस और क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में सिम्टम्स मोर और लेस सेम है, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, हिस्ट्री लोगे। यदि सिम्टम स्टार्टेड विद इन 2 वीक्स, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की, पेशेंट के सिम्टम स्टार्ट हो गए। लेकिन जब हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है, ये सिम्टम तब आएंगे जब पेशेंट को तुम फ्रक्टोज देना शुरू करोगे, फ्रूट जूस देना शुरू करोगे, यानी कि वीनिंग स्टार्ट करोगे। तुम्हें पता है कई बार जो दादा दादी होते हैं बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि ठूस देते हैं इसको फ्रूट जूस चौथे महीने तीसरे महीने पे ही कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उससे कोई रिलेशन नहीं है हमारा, हमारा तो रिलेशन है कि क्वेश्चन में क्लिनिकल हिस्ट्री कैसे आएगी कि पेशेंट तुम्हारे पास प्रेजेंट किया और कहने लगा डॉक्टर साहब अभी इसके दादा दादी ने जूस देना शुरू किया है, फ्रूट जूस, और जब से ये फ्रूट जूस देना शुरू किया है तब से सिम्टम आ रहे हैं, पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था। यानी कि जब वीनिंग स्टार्ट करोगे, आइडियल टाइम क्या है? 6 मंथ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पहले हम कहते थे 4 महीने तक होनी चाहिए, अब हम कह रहे हैं 6 महीने तक होनी चाहिए, और 6 महीने के बाद वीनिंग स्टार्ट करेंगे तो जो प्रेजेंटेशन का टाइम होगा वो बड़ा कैचिंग होगा। इसलिए क्लिनिकल क्वेश्चन में वो कैचिंग पॉइंट देते हैं एज ऑफ प्रेजेंटेशन 6 मंथ व्हेन वीनिंग स्टार्ट। इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? बेनेडिक्ट टेस्ट तो पॉजिटिव होगा क्योंकि यूरिन में फ्रक्टोज होगा। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टेस्ट जीओडी,
नेगेटिव होगा क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, यूरिन में क्या है, फ्रक्टोज है। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है। फ्रक्टोज के लिए तुम स्पेसिफिक टेस्ट देखना चाहते हो तो सेलिवानोव टेस्ट एंड रैपिड परफ्यूरल टेस्ट। इतना डिफिकल्ट नहीं है, जब एमसीक्यू आएंगे तो बड़े आसानी से सोल्व कर लोगे। सेलिवानोव, एफ एफ, 2 बार एफ, अपने आप बता रहा है फ्रक्टोज फ्रक्टोज, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फ्रक्टोज। फॉरफ्यूरल, यस, एफ एफ, मैं फ्रक्टोज के लिए हूं, ये भी बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं फ्रक्टोज के लिए हूं। स्पेसिफिक टेस्ट, एंजाइम स्टडीज कर सकते हो, जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट कर सकते हो, ये एडवांस टेस्ट है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इज सुक्रोज फ्री डाइट। सुक्रोज नहीं दोगे, फ्रक्टोज नहीं दोगे, फ्रक्टोज नहीं दोगे, फ्रक्टोज फ्री डाइट। अब सपोज करो मुझे हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है और मैं एक लाइव क्लास कर रहा हूं, फेस टू फेस क्लास कर रहा हूं। सुबह मैंने नाश्ता किया था, उसमें मैंने फ्रक्टोज नहीं लिया था, मुझे पता है हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है। मेरे लीवर ने ग्लाइकोजन स्टोरेज किया और मैं क्लास मजे से ले रहा हूं। 5-6 घंटे हो गए, कोऑर्डिनेटर आया मेरे पास, कहने लगा डॉक्टर साहब लो फ्रूट जूस, ताकत आ जाएगी, अच्छी क्लास होगी। मेरे भी ध्यान नहीं रहा, मैंने फ्रूट जूस ले लिया। जैसे ही मैंने फ्रूट जूस लिया दिक्कत हो जाएगी। जब तक मैंने फ्रूट जूस नहीं लिया था काम आराम से चल रहा था। क्यों आराम से चल रहा था, लीवर में ग्लाइकोजन था, मेरा लीवर ग्लाइकोजन टूट जाएगा और तुम्हें पता है लीवर ग्लाइकोजन कैन मेंटेन ब्लड ग्लूकोज अप टू 16 to 18 आवर्स, यानी 16 से 18 घंटे में लीवर ग्लाइकोजन के सहारे क्लास कर लेता। लेकिन जैसे ही मैंने फ्रूट जूस लिया, फ्रूट जूस में था फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से बन गया फ्रक्टोज 1 फास्फेट, फ्रक्टोज 1 फास्फेट इज इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फ्रक्टोज 1 फास्फेट इज इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। अब जो ग्लाइकोजन मेरा ब्लड ग्लूकोज मेंटेन कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, फेंटिंग हो जाएगी, क्लास खत्म हो जाएगी। ह्यूमर डाल दिया हमने, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया कि जैसे ही हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में तुम क्या दोगे जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, फ्रक्टोज दोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आ गए, जो 2 ऑप्शन एक्सक्लूड करने रह गए थे, हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, इसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया। पहले तो मैं इसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया को एक्सक्लूड करूंगा क्योंकि तुम्हें पता है इसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं होंगे। दूसरा, हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में टिपिकल जो सिम्टम स्टार्ट होते हैं वो आफ्टर स्टार्टिंग वीनिंग, यानी अराउंड 4 to 6 मंथ्स। लेकिन इसमें तो बच्चे को 2 दिन के बाद ही ये सिम्टम आने लगे हैं, तो इसको भी एक्सक्लूड कर दिया, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया, इसको भी। आंसर बचा क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। आई हाईलाइट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, पॉजिटिव रिएक्शन विद बेनेडिक्ट टेस्ट, यानी बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है तो यानी कि सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। तुम्हें पता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज एंड थ्री हेलोज होते हैं। निमोनिक बनाया था हमने, नो रेस्ट, नॉन रिड्यूसिंग, एस फॉर सुक्रोज, टी फॉर ट्री हेलोज। यानी यदि बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है तो सैंपल में या ना तो सुक्रोज होगा ना ट्री हेलोज होगा, क्योंकि सुक्रोज और ट्री हेलोज बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। पॉइंट इट आउट। आगे देखते हैं, कॉपर रिडक्शन मेथड फॉर डिटेक्टिंग रिड्यूसिंग शुगर, इसने बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। बट ए नेगेटिव रिएक्शन विद ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट, यानी ग्लूकोज नहीं है सैंपल में, वो ये कहना चाह रहा है which of the following sugar is least likely to be present assuming a single elevated saccharide। सिर्फ एक बढ़ा हुआ है, कोई भी सैकराइड बढ़ा हुआ है यानी कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ा हुआ है, और ये बताओ कि कौन सा लीस्ट लाइकली है। लीस्ट लाइकली मतलब सुक्रोज, यानी यदि बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है तो सुक्रोज तो नहीं हो सकता, सुक्रोज तो सैंपल में नहीं हो सकता। गॉट द पॉइंट। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारा मेटाबॉलिज्म पे नहीं है, वो तुमसे पूछना चाहते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती है।
अब इसी क्वेश्चन में मैं एक वर्ड चेंज करूंगा। मैं तुम्हें बता चुका हूं एक वर्ड से पूरा आंसर चेंज हो जाता है। यदि मैं इसको लीस्ट की जगह मोस्ट लाइकली कह दूं, मोस्ट लाइकली, यानी बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है, यानी रिड्यूसिंग शुगर है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। मैंने तुम्हें बताया था इसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया में, यस, फ्रक्टोज यूरिन में आता है तो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव होता है और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो यानी कि यदि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव, तो मोस्ट लाइकली शुगर क्या होगी, आंसर क्या चेंज हो जाएगा, फ्रक्टोज। मैसेज मैं फिर कन्वे कर रहा हूं, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ना, एक वर्ड से आंसर चेंज होते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म से 32 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अब देख लेते हैं, एल्डोलेज बी ने प्रोड्यूस किया ग्लिसरल्डिहाइड एंड डीएचएपी। ये ग्लिसरल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate by again kinase, ट्रायोज काइनेस। तो काइनेस फिर एटीपी यूज करेगा और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाएगा। डीएचएपी से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाएगा बाय आइसोमेरेज। तो दो मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाएंगे और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो दो मॉलिक्यूल बनेंगे ये ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाएंगे। यहां पे जो ग्लाइकोलाइसिस में दो मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के इस पॉइंट पे एंटर करेंगे। तो ये लिंक हो गया। अब तक हमने कहा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल बनने में एक एटीपी यहां पे यूज हुआ, एक एटीपी यहां पे यूज हुआ। यस, फ्रक्टोकाइनेज ने एक एटीपी यूज किया था। और तुम्हें पता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनने तक दो एटीपी यूज होते हैं, एक हेक्सोकाइनेज यूज करता है, दूसरा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज करता है। यानी कि यहां पे एंट्री हुई है फ्रक्टोज की, यहां पे एंट्री हुई है फ्रक्टोज की। यहां तक ग्लूकोज में भी दो एटीपी यूज होते हैं, फ्रक्टोज में भी दो एटीपी यूज होते हैं। यदि ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 32 एटीपी प्रोड्यूस होंगे तो फ्रक्टोज से भी 32 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, हमें बताया था कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इज रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है। लेकिन यदि फ्रक्टोज है तो वो इस रेट लिमिटिंग स्टेप को बाईपास कर जाता है। यदि तुम्हें क्विक एनर्जी चाहिए तो फ्रक्टोज लोगे, फ्रूट जूस। तुमने देखा भी होगा कि जब कोई हंगर स्ट्राइक पे होता है तो उसका जो हंगर स्ट्राइक तोड़ते हैं उसे फ्रूट जूस देते हैं। हमें पता है कि इसमें ये वाला स्टेप बाईपास हो जाएगा और सीधा एनर्जी आएगी, क्विक एनर्जी आएगी। लेकिन ये बेनिफिशियल भी है और थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, जब फ्रक्टोज हम लेंगे, यदि तुमने सुक्रोज ज्यादा ले ली, आजकल हम कह रहे हैं कि डाइट में सुक्रोज घटाओ, क्यों, क्योंकि जब सुक्रोज ज्यादा लेंगे, फ्रक्टोज ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, ये फ्रक्टोज बाईपास करके पायरुवेट बनाएगा। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में साइटोसोल में जाएगा। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर में कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड टू फैट, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड टू फैटी एसिड और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल फैट। तो यानी फ्रक्टोज इजीली फैट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसमें फास्फोफ्रक्टोकाइनेज बाईपास हो जाता है। तो क्वेश्चन तो यहीं पे आ जाता है कि इसमें कौन सा रेट लिमिटिंग एंजाइम बाईपास होता है फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में। आंसर है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज बाईपास हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सोर्बिटोल पाथवे। इसमें ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू सोर्बिटोल बाय एल्डोज रिडक्टेज। तुम्हें पता है ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज में 5 OH है, OH OH OH। OH मींस अल्कोहल। और यदि मैं इस पे दो हाइड्रोजन जोड़ दूं, यदि मैं दो हाइड्रोजन जोड़ दूं, जॉइनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मैंने एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया, एंजाइम का नाम है एल्डोज रिडक्टेज। अब जैसे ही मैंने इस एल्डिहाइड को रिड्यूस किया, और रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रिडक्शन के लिए चाहिए NADPH। मैंने तुम्हें बताया था जहां पे भी हमें रिडक्शन की जरूरत होती है कौन काम आता है, NADPH। NADPH ने हाइड्रोजन दिया और ग्लूकोज को रिड्यूस कर दिया। अब ग्लूकोज में कितने OH हो गए,
एक OH, दो OH, तीन OH, चार OH, पांच OH, छह OH, सारे कार्बन पे OH। OH मतलब ओल, सारे ओल सोर्बिटोल, सारे ओल सोर्बिटोल। ठीक, तो सोर्बिटोल बन गया। अब सोर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज आया, इसने दो हाइड्रोजन निकाल लिए, दो हाइड्रोजन इसने कार्बन नंबर 2 से निकाले, यहां से निकालेगा, ये कार्बन नंबर 2 से निकालेगा, यहां से इसने निकाल दिए दो हाइड्रोजन, और यहां पे आ जाएगा कीटो ग्रुप। और यदि कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप है तो ये क्या हो गया, कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप है तो ये क्या बन गया, फ्रक्टोज। तो सोर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज सोर्बिटोल को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज में। तो सोर्बिटोल पाथवे कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्लूकोज में दो हाइड्रोजन जोड़ दो C1 पे और C2 से निकाल लो, C1 पे जोड़ दो बाई एल्डोज रिडक्टेज, C2 से निकाल दो बाई सोर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज और फ्रक्टोज बन जाएगा। ये पाथवे इंपॉर्टेंट है सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल फ्लूइड इज रिच इन फ्रक्टोज, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है, तो तुम वहां से याद रखोगे कि यस दिस पाथवे इज इंपॉर्टेंट फॉर यस सेमाइनल वेसिकल। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि सीक्वेंस बताओ सोर्बिटोल पाथवे में, सोर्बिटोल पाथवे में ग्लूकोज 6 फास्फेट टू ग्लूकोज, उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू सोर्बिटोल, सोर्बिटोल टू फ्रक्टोज। इसका दूसरा नाम है पोलीओल पाथवे। देख लो यार, सारे ओल सोर्बिटोल, कितने सारे ओल, पोलीओल, तो पोलीओल पाथवे हो गया। डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज हाई होता है, डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज हाई होता है, तो मोर एंड मोर ग्लूकोज एंटर सोर्बिटोल पाथवे। अब सोर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज की जो एक्टिविटी होती है वो लेंस में, नर्व में और किडनी में लो होती है। तो यानी कि जब डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज सोर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो ये सोर्बिटोल एक्यूमुलेट हो जाएगा लेंस में। जब लेंस में एक्यूमुलेट होगा तो बनाएगा स्नोफ्लेक कैटरैक्ट, स्नोफ्लेक कैटरैक्ट। नर्व में एक्यूमुलेट हो जाएगा डायबिटिक न्यूरोपैथी, किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो क्वेश्चन आता है कि एल्डोज रिडक्टेज को यदि इनहिबिट कर दें तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन कम हो सकते हैं, तो ड्रग का नाम है इपेलरीस्टैट। ये नाम अपने आप बता रहा है, ईपी तो याद रख लेना, एल फॉर एल्डोज, RE फॉर रिडक्टेज, स्टैट मतलब स्टेटिक कर देगा। सो ये एल्डोज रिडक्टेज को इनहिबिट करता है इपेलरीस्टैट, और इससे देखा गया कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है। हमने देखा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सोर्बिटोल है, कंट्रीब्यूशन है, कोज नहीं है। दिस इज अबाउट सोर्बिटोल पाथवे और पोलियोल पाथवे। थैंक यू।